हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों ने ये नोटिफिकेशन तो देखा ही होगा। ये नोटिफिकेशन है जो कि आपका कंडक्टर आरएमएल का है। और ये जो है वो 5 जनवरी 2023 का है और इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं 3949। और ये EST सेकेंड RML IMS 2023। तो ये है, इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जो कि 40 के समथिंग ये पोस्ट है। इसका ये नोटिफिकेशन है, तो ये आप सब लोगों ने देखा होगा। इसके पहले भी फॉर्म आ चुके हैं जिसके परमानेंट पोस्ट के इन्होंने फॉर्म भरवा रखे हैं। तो बहुत लोगों को ये अभी क्वायरी है कि सर ये क्या अभी हमारा जो पहले से भर रखा है उसका क्या कैंसिल हो जाएगा या फिर कुछ और होगा। तो इससे रिलेटेड मैं इस नोटिफिकेशन को थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ उसके अंदर क्या है। तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो आपकी पहले वाली जो पोस्ट है उनका भी इन्होंने फॉर्म भरवा रखा है। एग्जाम अभी पोस्टपोन कर रखा है कोई रीजन की वजह से। तो अभी उसका एग्जाम की डेट इन्होंने डिसाइड नहीं करी है और ये नया जो है फॉर्म निकाल दिया है। तो क्या ये अब कैंसिल हो जाएगा जो पुराना वाला है या फिर क्या होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 40 सीट्स हैं। तो सबको बता दूं कि ये जो पोस्ट है वो आपकी इंटरव्यू बेसिस पे है और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं 10/1/2023 को इनका इंटरव्यू होने वाला है। और ये जो पोस्ट और जो टाइम है इसका वो 11 बजे का रखा गया है। और सिर्फ इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो गवर्नमेंट जो जो रिटायर हैं फ्रॉम गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट कॉरपोरेट बॉडी से, वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये पोस्ट रहने वाली है वो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। और इसके अंदर जो पोस्ट है वो नर्सिंग ऑफिसर है या फिर सिस्टर ग्रेड 2 है, जिसकी सैलरी इन्होंने फिक्स रखी है 61,962 रुपये पर मंथ। या फिर जो भी लास्ट सैलरी उन्होंने ली थी उन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो कम होगी वो सैलरी इनको मिलने वाली है। और इसके पोस्ट की बात करें तो इसमें 40 पोस्ट है। इसके लिए कौन एलिजिबल है, तो BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर BSc ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए या फिर पोस्ट BSc नर्सिंग होना चाहिए, जो कि आपका रजिस्टर होना चाहिए इंडियन काउंसिल या फिर स्टेट काउंसिल से। और उसके अलावा या फिर दूसरी कंडीशन रखी है उन्होंने कि GNM हो वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए वो भी रजिस्टर होना चाहिए स्टेट या फिर इंडियन काउंसिल से। उसके साथ में उसको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए है, जो कि आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का मिनिमम रहना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया तो उन्होंने फालतू में ही दिया है, क्योंकि ये तो उन्होंने पहले से ही सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मांगा। फिर भी अगर कोई कंडीशन में ये 2 साल का है तो चलेगा। तो उसके बाद में तीसरी कंडीशन, इन दोनों में से पहली और दूसरी है, उसमें से इन्होंने एक कंडीशन मांगी है, लेकिन ये तीसरी है जो इनकी जो कंपलसरी है। इन दोनों में से एक चलेगा लेकिन तीसरी कंपलसरी है, जो कि है रिटायर्ड फ्रॉम एनालॉगस इक्विवेलेंट पोस्ट और फ्रॉम हायर पोस्ट। वही लोग एलिजिबल है इसके लिए। उसके अलावा एक पोस्ट है वो जो कि है वेटरनरी से है। इसके लिए भी सैलरी इन्होंने फिक्स रखी है 77,418 रुपये पर मंथ। या फिर लास्ट जिन्होंने जो भी सैलरी इनको मिली है, दोनों को कंपेयर करेंगे, जो कम होगी वो सैलरी इनको मिलने वाली है। ये फिक्स है। इसके अलावा कोई अलाउंस इनको नहीं मिलने वाले हैं। और इनकी जो वेटनरी की पोस्ट है वो सिर्फ एक पोस्ट है। यहाँ पर इन्होंने ये इनसे बैचलर डिग्री मांगी है। और साथ में रजिस्टर होना चाहिए वो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट से वो रजिस्टर होना चाहिए। और साथ में सेम पोस्ट से रिटायर होना चाहिए या फिर इससे हायर पोस्ट से रिटायर होना चाहिए। तो वो ही लोग एलिजिबल हैं। उसके अलावा इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट है उसको अपना CV सबमिट करना है और अटेस्टेड कॉपी विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और अटेस्टेड कॉपी ऑफ PPO एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम उनको अपने CV के साथ में अपने डॉक्यूमेंट हैं वो सारे उनको देने हैं, अटेस्टेड होने चाहिए। उसके बाद में मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 64 रखी गई है यहाँ पे। रिकॉर्ड ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की डेट के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। जो जो डेट होगी वो इंटरव्यू डेट के हिसाब से काउंट करने वाले हैं। तो ये जो वैकेंसी है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहने वाली है, लिमिटेड पीरियड के लिए। और जो आपका ये जो भी है आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको परमानेंट किया जाए। तो ये आपकी प्योरली आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल ही रहने वाली है। उसके बाद में जो टेन्योर है वो इनिशियली 1 ईयर का रखा गया है, लेकिन बढ़ा सकते हैं 5 साल तक, इन्होंने ये लिखा है। या फिर जिसकी एज 65 ईयर हो जाए तो उनको वहां से फिर डिस्चार्ज कर देंगे या फिर बोल सकते हैं कि रिटायर कर देंगे। तो जो भी 65 ईयर तक अलाउड है तो 5 साल तक इन्होंने मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं और 1 साल का इन्होंने स्टार्टिंग में रखा है। नो रिवीजन पे इन इज एडमिसेबल, यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में कोई भी आपका पे है जो वो बढ़ने वाला नहीं है। और कोई TA DA नहीं मिलने वाला है आपको इंटरव्यू के लिए। और जो पोस्ट है वो आपकी सेम रहने वाली है। और सॉरी,
जो पोस्ट हैं वो आपकी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती हैं। इसके साथ में आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर्म फिल करना है और 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज लेनी है और जेरोक्स कॉपी चाहिए आपको डली जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। आपके सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका आधार कार्ड, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और लास्ट पे सैलरी स्लिप है, ये सब इन्होंने मांगा है। और साथ में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी लेके आने हैं वेरिफिकेशन के लिए। और जो डिक्लेरेशन द एंटायर मेड यू बाई एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपसे भरवाएंगे, जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये इन्होंने ये फॉर्म दिया है, ये आपको फिल करना है। ये पूरा फॉर्म है, ये फिल करना है, ये पीडीएफ के साथ में है, आपको मिल जाएगा। तो आपको बता दूं कि जो आपका पहले वाला जो एग्ज़ाम है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, वो ऐसा का ऐसा आपका होने वाला है। यानी उसके जैसे ही अभी डेट आ जाएगी तो आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये अलग पूरी अलग ही वैकेंसी है और वो अलग है। तो ऐसा नहीं है कि ये आ गई है तो उसको कैंसिल कर देंगे, लेकिन उन्होंने अभी अर्जेंट में इन्होंने ये 40 स्टाफ हायर कर लिए हैं जो भी मतलब करने वाले हैं। और वो आपकी जैसे ही उनको अब शेड्यूल मिलेगा वो शेड्यूल बना के आपका एडमिट कार्ड डाल देंगे और एग्ज़ाम करवाएंगे। क्योंकि इतना आसान नहीं होता एकदम से पोस्टपोन करके फिर एकदम से डेट लेना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और बड़ा एग्ज़ाम है ये, तो थोड़ा टाइम लगेगा इनको। तो इस वजह से सब देखना पड़ेगा, जैसे ही इनको शेड्यूल मिलेगा आपका एग्ज़ाम करवा देंगे। तो ये था आज की वीडियो में, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।